जय माता दी दोस्तों। आज करवा चौथ के अवसर पर हम आपके समक्ष करवा चौथ की व्रत कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। सभी साथ मिलकर खाना खाते थे। बहन की शादी हो गई। बहन की शादी के बाद उसके भाई बहुत उदास रहने लगे। जब बहन को इस बात का पता चला तो वे कुछ समय के लिए अपने भाइयों के पास रहने आ गई। जब वह मायके में थी तब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई। तब बहन ने अपनी माँ और भाभीयों के साथ मिलकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। जब सभी भाई खाना खाने लगे तो उन्होंने अपनी बहन को खाने के लिए बुलाया। बहन ने कहा, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। मैं चांद उगने के बाद ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद पता नहीं कब उगेगा और तब तक हमारी बहन भूखी रहेगी। इसीलिए उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने पहाड़ पर जाकर आग जलाई और उसके आगे छलनी लगाकर एक चांद बना दिया और बोले, बहन बहन, चांद उग गया है। तब बहन ने अपनी भाभीयों से कहा, भाभी, चांद उग गया है, आइए पूजा करते हैं। तब भाभियां बोली, ननद जी, यह चांद तो आपके लिए उगा है, हमारा चांद तो अभी देरी से आएगा। वह बहुत भोली थी, इसीलिए अपनी भाभीयों की बात समझ नहीं पाई और नकली चांद को अर्घ देकर अपने भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा, उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला तोड़ा तो उसमें बाल आ गया और तीसरा निवाला तोड़ने पर उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि जिस भी हाल में हो उसी तरह ससुराल पहुँचो। तब साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी को विदा करने के लिए कपड़ों का बक्सा खोला। उसमें भी सबसे पहले काला कपड़ा निकला। तब माँ बहुत डर गई। उसके बाद उसने दूसरा संदूक खोला। उसमें से भी सफेद कपड़ा निकला। उसने अपनी बेटी को एक सोने का सिक्का देते हुए कहा कि रास्ते में तुझे जो भी मिले उसके पैर छूते हुए जाना और जो कोई भी तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दे, यह सिक्का उसे दे देना और अपनी साड़ी के पल्लू पर गांठ बांध लेना। वह पूरा रास्ता ऐसा ही करती गई। जो भी उसे मिलता उसके पैर छूती गई, परंतु किसी ने भी उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। सबने यही कहा, ठंडी हो, सीली हो, अपने भाइयों की बहन हो, भाइयों का सुख देखने वाली हो। जब वह ससुराल पहुंची तो घर के बाहर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। उसने अपनी ननद के पैर छुए। तब ननद ने कहा, ठंडी हो, सीली हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो, 7 पुत्रों की माँ हो। तब वह बहुत खुश हुई और उसने वह सोने का सिक्का अपनी ननद को दे दिया और अपनी साड़ी के पल्लू पे गांठ बांध दी। जब वह घर के अंदर गई तब उसने देखा कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसका शव पड़ा है। वह बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। जब उसके पति के शव को जलाने के लिए लेकर जाने लगे तब उसने नहीं लेकर जाने दिया। वह बोली, मैं अपने पति को जलाने नहीं दूंगी। तब गांव वालों ने कहा कि वह गांव में लाश नहीं रहने देंगे, इसीलिए
उन्होंने गांव के बाहर उसके लिए एक झोपड़ी बनवा दी। फिर वह उसी झोपड़ी में रहकर अपने पति की सेवा करने लगी। हर रोज उसकी छोटी ननद आकर उसे खाना दे जाती थी। फिर एक दिन उसकी भाभी उससे मिलने आई और उसने कहा कि मुझे तो लगता है कि ये चौथ माता का प्रकोप है, क्योंकि तुमने करवा चौथ के दिन नकली चांद देखकर व्रत खोला था, इसीलिए चौथ माता तुमसे नाराज हो गई हैं। तब ननद ने अपने पति के प्राण वापस लाने के लिए चौथ माता की पूजा करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद माघ की चौथ आई और उसने चौथ माता का व्रत किया। रात को चौथ माता गाजती बाजती हुई उसके घर आई और बोली, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा। मेरे पति को जिंदा कर दो, मेरी गलती को क्षमा कर दो, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता पैर छुड़ाते हुए बोली, सात भाइयों की प्यारी, दिन में चांद उगाने वाली, ज्यादा भूख की मारी मेरे पैरों को छोड़ दे। जब उसने पैर नहीं छोड़े तब चौथ माता बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे बड़ी वैशाख मास की चौथ आएगी तो उसके पैर पकड़ना। कुछ समय बाद वैशाख मास की चौथ आई। तब बहन ने पूरे श्रद्धा भाव से चौथ माता का व्रत किया। जब शाम को चौथ माता प्रकट हुई, तब बहन ने उनसे भी अपने पति को जिंदा करने की प्रार्थना की। तब चौथ माता ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे बड़ी भादवी की चौथ आएगी, तुम उसके पैर पकड़ लेना। जब भादवी की चौथ आई तब उसने भी यही कहा कि मुझसे बड़ी कार्तिक करवा चौथ आएगी, वही तेरे पति को जीवन दान दे सकती है, वही तेरे पति को जिंदा कर सकती है, तो उसके पैर पकड़ लेना। वह तुझसे बहुत नाराज है, वह तुझसे सुहाग का सामान मांगेंगी, तू सब तैयार रखना। लेकिन मैंने तुझे यह बताया है, ऐसा मत कहना। अगले दिन जब उसकी ननद खाना लेकर आई, तो उसने अपनी ननद को सुहाग का सारा सामान लाने के लिए कहा। फिर ननद ने घर जाकर अपनी माँ से कहा, माँ, भाभी ने सुहाग का सारा सामान मंगवाया है। इस पर सास बोली कि उसका तो दिमाग खराब हो गया है, जो मांगती है दे देना। ननद सुहाग का सारा सामान लेकर अपने भाभी को दे आई। जब कार्तिक मास की करवा चौथ आई, तब बहन ने अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत किया। रात को जब चौथ माता प्रकट हुई तो उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए। तब चौथ माता ने कहा, सात भाइयों की लाडली बहन, घनी भूखी, घनी तिसाई, पापिनी, मेरे पैरों को छोड़ दे। तब बहन ने कहा, हे चौथ माता, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो और मेरे पति को जीवन दे दो, क्योंकि आप जगत की माता हो, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हो। तब चौथ माता ने कहा, तुम तो अपने भाइयों की लाडली बहन हो, तुम्हें पति से क्या काम, मेरे पैरों को छोड़ दो। लेकिन बहन ने माता के पैर नहीं छोड़े और बार बार अपने पति को जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। उसकी गुहार को देखते हुए चौथ माता शांत हो गईं और उसको अमर सुहाग का आशीर्वाद देते हुए बोली, ठीक है, जो सामान मैं मांगू वह मुझे लाकर दो। माता ने सुहाग का जो सामान मांगा उसने वह सब लाकर दिया।
तब चौथ माता ने पूछा कि तुझे यह सब किसने बताया है। उसने कहा कि माँ, मैं तो इस झोपड़ी में अकेली रहती हूँ, मुझे भला ये सब कौन बताएगा। तब चौथ माता ने मांग में से सिंदूर, नाखूनों से मेहंदी, आंख से काजल निकालकर छोटी उंगली से छींटा दिया। तब देखते ही देखते उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता ने उसके पति को जीवित कर दिया और सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। जब चौथ माता वहां से जाने लगी, तब जाते जाते उन्होंने बहन की झोपड़ी को लात मारी। देखते ही देखते वह झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल गई। अगले दिन जब ननद खाना लेकर पहुंची, तब उसने देखा कि वहां पर झोपड़ी नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर एक बहुत ही सुंदर महल है। अपनी ननद को देखकर बहन बाहर आई और उसने कहा, बाईसा, ये आपका ही घर है, ये आपका ही महल है। आपका भाई जीवित हो गया है। आप घर जाकर सासू जी से कहिए कि वह हमें लेने गाजे बाजे के साथ आए। अपने भाई को जीवित देखकर ननद बहुत खुश हुई। फिर उसने घर जाकर अपनी माँ को बताया कि मामा, भाई जिंदा हो गया है। तब सास बोली, मुझे तो लगता है अपनी भाभी की तरह तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। फिर ननद ने कहा, नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं भाई को जीवित देख कर आई हूँ। भाभी ने कहा है कि आप सभी परिवार वालों को साथ लेकर गाजे बाजे के साथ उन्हें लेने आए। फिर उसकी सास पूरे परिवार को साथ लेकर गाजे बाजे के साथ उन्हें लेने गई। अपने पुत्र को जीवित देखकर वह अपनी बहू के पैर छूने लगी और बहू अपनी सास के पैर छूने लगी। तब सास ने कहा, बहू, मैंने तो इसे पिछले साल ही भेज दिया था। ये तो तेरे कर्मों का फल है कि आज मेरा बेटा मेरे सामने जिंदा खड़ा है। फिर सारा परिवार एक साथ खुशी खुशी घर वापस आ गया। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया, वैसे ही अमर सुहाग का आशीर्वाद सबको प्रदान करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो बोलो चौथ माता की जय। यदि आपको चौथ माता की व्रत कथा पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय चौथ माता। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। जय माता दी।